मूवी की शुरुआत में हम 14 साल की हेली स्टार्क और 32 साल के जेफ कोलवर जो कि एक फोटोग्राफर है उसे देखते हैं, जो चैटिंग में बहुत सी एडल्ट वाली बातें करते हैं और इसी के थ्रू एक कॉफी शॉप में मिलने का प्लान बनाते हैं। सुबह के ठीक 11 बजे दोनों कॉफी शॉप में आ जाते हैं और एक दूसरे से मिलते हैं और कुछ बातें करते हैं। और अब ये पहली बार इस तरह मिल रहे थे। आज के पहले वो एक दूसरे को सिर्फ चैटिंग के थ्रू ही जानते थे। यहाँ जेफ उसके लिए कुछ चॉकलेट्स और एक टी शर्ट खरीद कर देता है, जिसे वो जेफ को पहन कर भी दिखाती है। कुछ ही समय में जेफ हेली के सामने अपना अच्छा इंप्रेशन जमा लेता है और दोनों इतने ओपन हो जाते हैं कि जैसे वो दोनों एक दूसरे को काफी समय से जानते हो। अब बातों ही बातों में हेली को पता चलता है कि उसके फेवरेट बैंड की लाइव कॉन्सर्ट की MP3 जेफ के घर में है, इसीलिए वो उसके घर जाकर रिकॉर्डेड बैंड सुनने के लिए कहती है। पहले तो जेफ मना करता है और कहता है कि ये एक बुरा आइडिया होगा क्योंकि हम एक दूसरे को इतनी अच्छी तरह से नहीं जानते, पर हेली के बार बार इंसिस्ट करने पर वो मान जाता है। इसके बाद जेफ हेली को अपने घर ले आता है। उसके घर पहुंचने के बाद हेली को पता चलता है कि जेफ का फोटो स्टूडियो घर पर ही है, इसीलिए जो भी मॉडल उससे फोटो खिंचवाती थी वो उसके घर ही आती थी। तभी हेली दीवार पे कुछ मॉडल्स की फोटोग्राफ्स देखती है, जिसके बाद वो जेफ से पूछती है क्या तुम इनमें से किसी के साथ सोए हो। इस पर वो हिचकिचाता हुआ मना कर देता है। उनमें से एक फोटोग्राफ जेनेल की होती है, जिसके पीछे डेट भी लिखी होती है। इसका मतलब ये हो सकता था कि उस तारीख को वो उसके साथ इंटीमेट हुआ होगा या उससे मिला होगा। इसके बाद जेफ उसे अपना स्टूडियो दिखाता है और फिर दोनों स्क्रू ड्राइवर पीते हैं, जो कि एक तरह की ड्रिंक होती है। ड्रिंक पीने के बाद हेली उसे अपनी कुछ फोटोग्राफ्स खींचने को कहती है, पर जैसे ही वो उसकी फोटोग्राफ्स खींचने जाता है तो उसे सब कुछ धुंधला दिखाई देने लगता है और थोड़े ही समय में वो बेहोश होकर गिर जाता है। कुछ समय बाद जब जेफ को होश आता है तो वो खुद को एक चेयर पर बंधा हुआ पाता है। यहाँ हेली उसे बताती है कि मैं काफी दिनों से तुम पर नजर रख रही थी और सही मौके की तलाश में थी ताकि तुम तक पहुँच पाऊँ, और उसे आज मौका मिला है। जेफ अपने आप को बांधने की वजह पूछता है तो इस पर वो बताती है कि मुझे लगता है कि तुम एक पेडोफाइल हो, यानी कि वो लोग जो कम उम्र लड़कियों को फंसाकर या किडनैप करके उनका यौन शोषण करते हैं और फिर उन्हें जान से भी मार देते हैं ताकि कोई सबूत ना रहे। और इस इलाके में पहले भी ऐसी कई वारदात हो चुकी थी, पर जेफ साफ साफ मना कर देता है कि मैं कोई पेडोफाइल नहीं हूँ, बस एक सीधा साधा इंसान हूँ। अगर तुम्हें यकीन नहीं तो मेरे पड़ोसियों से इस बात की पूछताछ कर सकती हो। हेली को उसकी किसी भी बात पर विश्वास नहीं होता और वो सबूत के लिए उसके घर की तलाशी लेने लगती है, पर उसे कोई भी ऐसी चीज नहीं मिलती जिससे वो जेफ को दोषी साबित कर पाए। पर थोड़ी और छानबीन करने के बाद उसे उसकी गन मिल जाती है, जो उसने बेड के नीचे एक बॉक्स में छिपा कर रखी थी। और फिर इसके बाद उसे कुछ पत्थरों के नीचे एक तिजोरी मिलती है। अब हेली सोचने लगती है कि ऐसा सबूत जिससे जेफ दोषी साबित हो जाए इसी तिजोरी में मिलेगा। पर परेशानी ये थी कि उसे इस तिजोरी का पासवर्ड नहीं मालूम था और जेफ भी उसे पासवर्ड नहीं बताने वाला था, इसीलिए वो पासवर्ड को गैस करने लगती है और काफी नाकाम कोशिशों के बाद उसे उसका पासवर्ड मिल जाता है। तिजोरी में उसे कुछ फोटोग्राफ्स मिलती हैं। इनमें से एक फोटोग्राफ डोना माउर की होती है। ये वही लड़की थी जो पिछले कुछ दिनों से मिसिंग थी और इसकी फोटोग्राफ जेफ के पास होने का मतलब था कि उसकी गुमशुदगी में इसका भी जरूर कोई न कोई हाथ था। यह हो सकता था कि जेफ ने उसका रेप करके उसका कत्ल कर दिया हो। इसीलिए हेली जेफ पर इसका इल्जाम लगाती है, पर जेफ कहता है कि मेरा उसकी गुमशुदगी में कोई हाथ नहीं है और मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ। इसी दौरान जेफ मौका देखकर हेली पर अटैक कर देता है, जिससे वो उसे बेहोश कर देता है और गन लेने में कामयाब हो जाता है। पर इससे पहले कि वो हेली को कोई नुकसान पहुंचा पाता, हेली उसे पॉलीथीन से रैप करके फिर से बेहोश कर देती है। अब जेफ को जब होश आता है तो वो देखता है कि उसे एक स्टील टेबल से हाफ नेक्ड यानी आधे कपड़ों में बांध दिया गया है और उसके जेनिटल एरिया में बर्फ रख दी गई थी। उसे कुछ समझ नहीं आता, वो काफी डर जाता है और कहता है कि प्लीज पुलिस को बुलाओ, तुम जो कहोगी मैं वो जुर्म कबूल कर लूंगा। पर हेली ऐसा नहीं करती। अब यहाँ वो उसे बताती है कि वो ऑपरेशन करके उसके बॉल्स निकाल देगी, जिससे फिर से वो किसी के साथ ऐसी हरकत नहीं कर पाएगा। अब वो हेली से खुद को छुड़ाने के लिए गिड़गिड़ाने लगता है और जब हेली नहीं मानती तो वो उसे अपने बचपन की कहानी बताता है कि कैसे बचपन में उसके साथ उसकी आंटी द्वारा वो अब्यूज किया गया था और अब तुम मेरे साथ ये सब कुछ कर रही हो जो कि मैंने कुछ भी नहीं किया है। पर हेली जेफ की किसी भी बात में नहीं आती और उसी की वीडियो कैमरा को सेटअप करके ऑपरेशन की लाइव वीडियो स्टार्ट कर देती है और उसकी दोनों बॉल्स निकाल कर फेंक देती है। जेफ को कुछ फील नहीं हो रहा था क्योंकि बर्फ की वजह से उसकी जेनिटल एरिया सुन्न हो चुका था। जेफ अंदर से टूट जाता है और बहुत दुखी हो जाता है। अब हेली कहती है कि मेरे यहाँ आने का मकसद पूरा हुआ, अब मैं सबर लेने के बाद कैब लेकर यहाँ से चली जाऊंगी। अब जैसे ही हेली नहाने जाती है कि जेफ खुद को छुड़वाने में लग जाता है और फाइनली खुद को आजाद कर लेता है। अब जैसे ही वो अपने प्राइवेट पार्ट को चेक करता है तो उसकी जान में जान आती है। हेली ने उसके साथ कुछ भी नहीं किया था और हेली ने जो किया वो सिर्फ जेफ को डराने के लिए किया था। अब जेफ गुस्से में आग बबूला होकर हेली पर हमला करने बाथरूम में जाता है। वो देखता है शावर चल रहा है, पर जैसे ही वो उस पर हमला करने जाता है तो वहाँ कोई नहीं था और हेली एकदम से पीछे से आकर टेजर गन से हमला कर देती है और उसे बिजली के झटके देकर बेहोश कर देती है। अब वो यहाँ से जाने की तैयारी करती है और उसके घर से उंगलियों के निशान मिटा देती है और उसके गले में रस्सी बांध कर उसे कुर्सी से टांग देती है। फिर इसके बाद वो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड जेनेल को कॉल करके बहाने से जेफ के घर पर ही बुलाती है। थोड़ी देर बाद जब जेफ को होश आता है तो हेली जेफ से डील करती है कि
अगर तुम सुसाइड कर लो तो मैं वो सारे सबूत मिटा दूंगी जो तुम्हें पेडोफाइल साबित करते हैं, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो सारे सबूत तुम्हारी गर्लफ्रेंड को दिखा दूंगी, जिसके बाद तुम जानते हो क्या होगा। यह सुनकर जेफ टेंशन में आ जाता है और वो पूरा टूट जाता है, क्योंकि वो जेनेल को बहुत पसंद करता था और उसे खोना नहीं चाहता था। पर इससे पहले कोई सौदा हो पाता, दरवाजे की घंटी बजती है। जब वो देखती है तो वो जेफ की पड़ोसन जूडी होती है, जो वहाँ जेफ को कुकीज देने आई थी। उसके पूछने पर हेली बताती है कि वो जेफ की नीस यानी भांजी है और कुछ दिन यहाँ रहने आई है। ये सुनकर वो हेली को कुकी देती है और उसके पैसे लेकर चली जाती है। अब जैसे ही वो अंदर आती है तो जेफ मौका पाकर हेली पर फिर से हमला कर देता है और खुद को आजाद कर लेता है। पर हेली वहाँ से भागने की कोशिश करती है, पर वो भागती नहीं और छत पर चली जाती है, जहाँ जेफ उसका पीछा करते करते वहाँ पहुँच जाता है। पर यहाँ हेली के पास गन होती है और वो फिर से बंदूक की नोक पर जेफ से डील करती है कि खुद को फांसी लगा लो और मैं सबूत मिटा दूंगी, क्योंकि थोड़ी देर में जेनेल यहाँ पहुँच जाएगी और उसके बाद में कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। अब जेफ हेली से पूछता है कि आखिर तुम हो कौन। हेली कहती है मैं वो हर लड़की हूँ जिसे तुमने देखा, टच किया, हर्ट किया और मारा। अब यहाँ फाइनली जेफ कंफ्यूज हो जाता है और कन्फेस करता है कि मैंने डोना माउर का रेप और कत्ल होते हुए देखा था, पर वो मैं नहीं था जिसने ये सब किया। जिसने किया वो कोई और है। अगर तुम चाहती हो तो मैं उसे ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगा। ये सुनकर हेली कहती है कि मैं उसका नाम जानती हूँ, उसका नाम एरन है और मरने से पहले उसने तुम्हारा नाम लिया था, जिसका मतलब कि जेफ से पहले हेली एरन से बदला ले चुकी थी। पर डोना की मौत का असली जिम्मेदार कौन है ये हमें मूवी में क्लियरली नहीं बताया गया, लेकिन फिर भी दोनों ही उसकी मौत के जिम्मेदार हैं और दोनों ही ये डिजर्व करते हैं। खैर जेनेल यहाँ आ जाती है और एक बार फिर वो जेफ से कहती है कि अगर तुम फांसी लगा लो तो मैं कभी भी जेनेल को इस बात का पता नहीं चलने दूंगी कि तुम डोना की मौत के जिम्मेदार हो। अब कोई चारा न बनते देख जेफ रस्सी का फंदा लगाकर छत से छलांग लगा देता है और मर जाता है। और उसके मर जाने के बाद हेली कहती है कि वो कोई सबूत नहीं मिटाने वाली। इसका मतलब कि जेनेल और दुनिया को जेफ की सच्चाई पता चल जाएगी। अब हेली वहाँ से अपना सामान लेकर भाग जाती है और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।